ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट, 6th चैप्टर भगवद गीता। पहले 9 श्लोक कर दिए हमने। तो भगवद गीता के शुरू के 6th चैप्टर में कृष्णा पूरा योगा का प्रोसेस बता रहे हैं। तो क्या क्या अभी प्रोसेस में बताया है पिछले श्लोकों में, कोई बता सकता है? किसी को याद आ रहा है क्या हमने डिस्कस किया है पहले के 10 श्लोक में, 9 श्लोक में जो हमने पढ़े हैं अभी? 8 फोल्ड योगा सिस्टम के बारे में बताया था ना। 8 फोल्ड योगा सिस्टम, ओके। और माइंड को कैसे उसमें रखना है वो बताया है, अपने कंट्रोल में, माइंड कंट्रोल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो 8 फोल्ड योगा सिस्टम बताया। जो उसमें एडवांस हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं, जो उसमें नहीं है एडवांस बिगनर हैं वो योग रुरुक्षु हैं। योग रुरुक्षु मतलब जो बिगनिंग स्टेज में उनके लिए इंकरेज किया जाता है कि आप कर्म करो, और जो योग रूढ़ हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि अब आप ध्यान मेडिटेट करो। और अलग अलग स्टेजेस हमने देखे थे। उसमें जो एडवांस स्टेज में योग रूढ़ की स्टेज पे हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो उनके सिम्टम्स यहां पे बताए गए हैं पिछले 3 श्लोका जो हमने पढ़े। For one who has conquered the mind, super soul is already reached, ये वाले। For he has attained tranquility. To such a man, happiness and distance, heat, cold, honor, dishonor are all the same. तो पहले तो सब चीजों को परसीव कर रहा है सेम तरीके से, जैसी सिचुएशन है उसकी उसको। फिर दूसरा, चीजों को भी वो एक तरीके से वो करता है, समान तरीके से। या ना, he sees everything whether pebbles, stones or gold at the same। और तीसरी उससे भी एडवांस्ड है, तीसरी उससे भी एडवांस है। उसमें वो व्यक्तियों को भी, लोगों को भी, सब तरीके के लोगों को भी इक्वल तरीके से देख रहा है। तो इक्वल तरीके से हमने देखा था कि कैसे वो हर एक के अंदर लिविंग एंटिटी को देखता है। अच्छा, दूसरा और पॉइंट क्या है कि वो सबको एक तरीके से देखता है। इसका क्या अर्थ है कि आप नॉर्मली देखोगे, नॉर्मली जब कोई किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं लोग, तो इनवेरिएबली लोग देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे कैसे काम आ सकता है। जनरली ऐसी भावना आती है। जैसे ये 8th श्लोक में आम आदमी जब किसी चीज को देखते हैं, वो देखते हैं कैसे मैं इसको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करूं। कोई सोना है, कोई हीरा है, तो उसको कैसे मैं उसे अपने बॉडी को डेकोरेट करूं या अपने बेच के पैसा कमाऊं, ऐसे अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको लगाऊं। लेकिन जो एडवांस योगी है, योग रूढ़, वो ऐसे नहीं सोचता, उसके लिए सब सेम है। और वो ऐसे भी नहीं सोचता कि किस व्यक्ति से मैं कैसा अपना काम निकलवा लूं या उसको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगा लूं, ऐसा नहीं सोचता। ठीक है ना। अब हम देखेंगे 6.10 में कृष्णा क्या कह रहे हैं। ओके, चलें आगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, चलते हैं। श्लोका 10 चैप्टर 6। योगी युञ्जीत सततम, योगी युञ्जीत सततम्, आत्मानं रहसि स्थिता, आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकीयत चित्तात्मा,
एकाकी अचित चित्तात्मा निराशेर अपरिग्रह। निराशीर अपरिग्रह। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? थोड़ा थोड़ा करके इसमें पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। Hare Krishna. हाँ जी, हरे कृष्णा, प्लीज I'll read the translation. यू रीड द ट्रांसलेशन। Translation. A transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. Hare Krishna. Should I continue the purpose? कृष्णा। हाँ, अभी मैं आपको बोलूंगा, एक सेकेंड डिस्कस करते हैं पहले इसमें। हाँ। तो ये जो 6 चैप्टर है ये ध्यान, माइंड के ऊपर फोकस करता है, और प्रिंसिपल्स जो इस चैप्टर में बताए हैं माइंड कंट्रोल के या कैसे करना है वो तो बहुत एप्लीकेबल है, लेकिन स्पेसिफिक तरीका जो है वो ज्यादा आज की एज के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। तो धीरे धीरे कृष्णा जो है वो अर्जुन को ये ऑप्शन देंगे और अर्जुन जो है वो बताएगा कि कैसे ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल तब भी नहीं है जब अर्जुन का टाइम चल रहा है, और कृष्णा उसको प्रिंसिपल्स बताते हैं कंक्लूजन में टुवर्ड्स द एंड कि क्या है टॉप मोस्ट योगी। तो इस चैप्टर से हम स्पेसिफिक प्रोसेस से ज्यादा उसके प्रिंसिपल्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, ट्रांसेंडेंटलिस्ट शुड ऑलवेज एंगेज हिज बॉडी, माइंड एंड सेल्फ इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। ही शुड लिव alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feeling of possessiveness. तो कॉन्शियसनेस जो है उसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो आजकल की एज में यहाँ पे अभी आपको पता लगेगा कैसे कैसे स्पेसिफिकली बता रहे हैं कृष्णा की, ये छोड़ के घर जंगल में जाओ, जंगल में सेक्लूडेड प्लेस में रहो, वहां पे कंट्रोल करो अपने माइंड को, कोई भी डिजायर नहीं होना चाहिए, कहाँ बैठना है आपको, किस जानवर की खाल के ऊपर होना चाहिए, कुशा ग्रास होनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें एक्सटर्नली कैसे होना चाहिए वो बताया गया। तो हम उस पे एग्जैक्टली यहाँ पे हम अष्टांग योगा, ध्यान योगा, इसको प्रोसेस को फॉलो करने में नहीं जाएंगे। हम इसका कंक्लूजन लेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे, वो असली योगा। इसलिए हम भक्ति योगा जो कंक्लूजन है भगवत गीता की जो अर्जुन ने करी कंक्लूड करके, उसने ये नहीं है कि वो छोड़ के लड़ाई चला गया जंगल में, उसने इसको यूज किया और अपना कार्य किया जो करना है। तो वही हम भी करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वो व्यक्ति जो एंगेज करता है अपने शरीर को, अपने माइंड को भगवान के साथ रिलेशनशिप में, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने माइंड को कंट्रोल करके रखता है। डिजायर्स, फ्री फ्रॉम डिजायर्स। अब इसमें फ्री फ्रॉम डिजायर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम मटीरियल डिजायर। दो तरीके के डिजायर है हमारे, या तो ये डिजायर ऐसे हैं कि हमारे को भगवान से कनेक्ट करना है और भगवान की सेवा में लगना है, उनको कहते हैं स्पिरिचुअल डिजायर। और कुछ डिजायर ऐसे होते हैं जो हमें इस शरीर को कंफर्ट और एंजॉय देने के लिए लगाते हैं, वो होते हैं मटेरियल डिजायर। तो शरीर के अंदर माइंड भी आता है। कई बारी माइंड कहता है हमारे को ये करना है, वो करना है, ये मेरे को व्यक्ति अच्छा लगता है, इसके भले के लिए करूंगा मैं, वो मुझे बुरा लगता है मैं उसके बुरे के लिए करूंगा। ये सारी चीजें जो होती हैं मटेरियल डिजायर्स हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल डिजायर्स होते हैं जो भगवान से जोड़ने के लिए हमारे को होते हैं, जो सही मायने में हमारे आत्मा के बेनिफिट के लिए होते हैं। तो वो है स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो फ्री फ्रॉम डिजायर्स जब बोला जाता है तो फ्री फ्रॉम मटीरियल डिजायर्स है, स्पिरिचुअल डिजायर्स नहीं है। हमें ट्रांसफॉर्म करने हैं सारे मटीरियल डिजायर स्पिरिचुअल डिजायर को। ये है योगा का कंक्लूजन, कल्मिनेशन। और ये जो पोजेसिवनेस की फीलिंग है,
इससे भी दूर रहता है। तो यहाँ पे कृष्णा क्या बता रहे हैं, व्यक्ति को जाना चाहिए, सेक्लूडेड प्लेस में रहना चाहिए, केयरफुली माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, भगवान सेल्फ सुप्रीम आत्मा और परमात्मा नंबर 1 बना लिया मैंने। so big. आत्मा और परमात्मा के साथ जो मेडिटेशन है, पूरा ध्यान, फोकस, एब्जॉर्प्शन उसमें होना चाहिए, डिजायर से, मटेरियल डिजायर्स और पोजेसिवनेस से हटके। तो हम पर्पट पढ़ेंगे। रक्षिता आप कंटिन्यू करो, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे आप पर्पट का? हाँ जी। हाँ पढ़ो। Purpose. Krishna is realized in different degrees as Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. तो ये एक सेकंड रशिका, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये सबको याद है ना कि 3 डिग्रीज में रियलाइज होता है भगवान, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। याद है ना सबको? ये वही है ना जो आपने चार्ट बना के दिखाया था? ये वो है जब मैंने एक बार कहा था कि कैसे ब्रह्मन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भगवान की शक्ति के हिसाब से वो हर जगह है। कई लोग ब्रह्म ज्योति के अंदर वो करते हैं। परमात्मा मीन्स लोकलाइज्ड एस्पेक्ट भी है, शक्ति तो है ही है भगवान, लेकिन साथ में उनके लोकलाइज्ड परमात्मा एस्पेक्ट है, आत्मा और परमात्मा उनका। और भगवान मतलब के शक्ति भी है भगवान, परमात्मा के लोकलाइज्ड भी हैं, और साथ में ही वो एक व्यक्ति भी हैं, और स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं वो। उनके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। जब हम भगवान को मंदिर में वर्शिप करते हैं या फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इमोशनल लविंग रिलेशनशिप भगवान के साथ एस्टैब्लिश होता है। तो ये 3 अलग अलग रियलाइजेशन है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। याद आ रहा है किसी को? हाँ जी बिल्कुल। ओके ग्रेट, तो कंटिन्यू करो रशिका। Krishna consciousness means concisely to be always engaged in the transcendental loving service of the Lord. But those who are attached to impersonal Brahman or localized super soul are also partially Krishna conscious, because the impersonal Brahman is the spiritual ray of Krishna and the super soul is the all pervading partial expansion of Krishna. Thus, the impersonalist and the mediator are also indirectly Krishna consciousness. ओके, तो रुकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 लोगों की बात बताई गई है। एक बताया है जो ब्रह्मन के तरह भगवान को समझते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो भी एक तरह से सुप्रीम, वो भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो भी जो है ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बाहर जाके भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के एक एस्पेक्ट के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मन के साथ। दूसरे हैं जो मेडिटेट करते हैं आत्मा पे, परमात्मा पे, यहाँ लिखा ना इम्पर्सनल ब्रह्मन। और फिर दूसरा है मेडिटेटर्स, जो मेडिटेट करते हैं, एक जगह बैठ के ध्यान लगाएंगे। वो मेडिटेटर्स जो हैं वो परमात्मा पे फोकस कर रहे हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट पे जा रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस के। तो वो भी थोड़े थोड़े लेवल पे कृष्णा कॉन्शियस है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और इसलिए उनको कहा गया है यहाँ पे इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। चलो अब ये लास्ट पढ़ते हैं, कंटिन्यू करो राशि। A directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist, because such a devotee knows what is meant by Brahman and Paramatma. His knowledge of the absolute truth is perfect, whereas the impersonalist and the meditative yogi are imperfectly Krishna conscious. ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ। तो पहले 2 जो हैं वो इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस है, लेकिन जो भगवान का भक्त है एक्सक्यूज मी, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है या लग रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस है। और वो
ब्राह्मण और परमात्मा एस्पेक्ट को भी जानता है। और उनका पर्पस भी जानता है। Excuse me. तो वो परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस है, लेकिन बाकी दोनों जो है वो हैं, लेकिन वो पार्शियली हैं और इम्परफेक्ट हैं। तो ये क्यों बताया गया? ये इसलिए बताया गया यहाँ पे क्योंकि कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं इस सेक्शन में कि व्यक्ति को इंगेज करना है भगवान के साथ रिलेशनशिप होने में, जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, भगवान के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का। तो आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा सेकंड पैराग्राफ? कोई वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? नेवरदलेस से यस। हरे कृष्ण इंदु आंटी, प्लीज आप पढ़िए। हरे कृष्ण। Nevertheless, all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuits, so that they may come to the highest perfection sooner or later. The first business of a transcendentalist is to keep the mind always on Krishna. One should always think of Krishna and not forget him even for a moment. Concentration of the mind on the Supreme is called samadhi or trance. In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbance by external objects. He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feeling of possessiveness. Okay, thank you. तो एक चीज इस चैप्टर से जो बहुत हेल्पफुल रहेगी, टेक होम पॉइंट, वो है कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और कैसे माइंड को कंट्रोल किया जाए प्रैक्टिकली, उसके लिए ये हेल्प कर सकती हैं चीजें। तो यहाँ के बताया गया है, nevertheless all of these are instructed herewith to be constantly engaged in particular pursuits, so that they may come to the highest perfection sooner or later. तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये सब दी गई हैं ताकि ये परफेक्शन, हाईएस्ट परफेक्शन तक आ जाएं। लेकिन सबसे पहला बिजनेस क्या है किसी भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट का, किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है टू कीप द माइंड ऑलवेज ऑन कृष्णा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे माइंड को कृष्णा में रखा जाए। One should always think of Krishna and not forget him even for a moment. तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी लाइफ जो है ना, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी। दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, और सेकंड है नेवर फॉरगेट कृष्णा। बस दो चीजें अगर आप अपनी लाइफ में कर लो तो आपकी लाइफ परफेक्ट है, आपका माइंड टोटली कंट्रोल्ड हो जाएगा, आपको कोई और प्रॉब्लम आएगी नहीं लाइफ। और क्योंकि ये नहीं कर पाते हम, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। क्यों आ रही है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम? इसलिए आ रही है क्योंकि हम ये दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे। हम पूरी तरीके से वी कैन नॉट रिमेंबर कृष्णा ऑल द टाइम, और बड़ी बड़ी टाइम पे हम भूलते आते हैं बार बार कृष्ण। तो ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम से निकालना है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन द सुप्रीम। जो व्यक्ति हमेशा भगवान पे कंसंट्रेट करके, फोकस करके रह पाता है, वही तो है समाधि। और समाधि जो है लास्ट स्टेज, हमने
बताई थी, जो योग रूढ़ हाईएस्ट लेवल बताया था, उसकी लास्ट स्टेज क्या है? समाधि या ट्रांस, जिसमें पूरी तरह से मेडिटेट करते हैं सुप्रीम लॉर्ड में। तो इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट द माइंड वन शुड ऑलवेज रिमेन इन सिक्लूजन। अगर आपको ये प्रोसेस ध्यान योगा का, हठ योगा का, अष्टांग योगा का प्रोसेस यूज करके भगवान तक बढ़ना है, तो आपको पूरी तरह से मेडिटेट करना पड़ेगा भगवान में, और आपको सेक्लूजन, आप घर परिवार में नहीं रह सकते, फिर आपको रहना पड़ेगा जंगलों में। आप देखोगे कई हिमालय पे योगी होते हैं, वो करते हैं मेडिटेट, वो सब ऐसे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। तो ऐसे सेक्लूजन में रहते हैं, वो अवॉइड करनी पड़ती है सारी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. तो वो सारी चीजें जो फेवरेबल है वो एक्सेप्ट करता है और अनफेवरेबल रिजेक्ट करता है। अब जो भक्ति योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। वो घर में रहेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में अपना काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो चीजें फेवरेबल है अपनी भक्ति की तरफ वो एक्सेप्ट करेंगे, जो अनफेवरेबल है वो रिजेक्ट करेंगे। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जन। And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feelings of possessiveness. तो ये योगी जो मेडिटेट कर रहे हैं हिमालय पे, उनके लिए भी एप्लीकेबल है और एक भक्ति योगी के लिए भी एप्लीकेबल है कि परफेक्ट डिटर्मिनेशन से अपना कार्य करना है और हैंकर नहीं करना अननेसेसरी मटेरियल थिंग्स की तरफ, जो कि एंटैंगल कर सकती है हमें। Excuse me. तो ये पॉइंट दिए गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट वाला? कोई वॉलंटियर करेगा? Should I read? हाँ पढ़ो आप। All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness, because direct Krishna consciousness means self-abnegation, wherein there is very little chance for material possessiveness. Srila Rupa Goswami characterizes Krishna consciousness in this way. मैं पढ़ देता हूँ। अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। प्रपंचिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। ट्रांसलेशन पढ़ोगे कविता इसका? हाँ जी। When one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his renunciation. Bhakti Rasamrita Sindhu. A Krishna conscious person well knows that everything belongs to Krishna, and thus he is always free from feelings of personal possession. As such, he has no hankering for anything on his own personal account. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. He is always aloof. Can everybody, one second, can everybody mute their mics please, if they don't have to speak? Yes, Kavita, go ahead. Yes. He is always aloof from material things because he is always transcendental, and he is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is the perfect yogi. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna, perfect, very nice. तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि all these perfections and precautions are perfectly executed when one is Krishna. देखो अभी हमने इतनी सारी बातें जो पीछे पढ़ी कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये एक्चुअली भक्ति योगा के प्रोसेस में बड़ी इजीली इसके प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं। आपको घर छोड़ के भी नहीं जाना,
कहीं हिमालय में, आप घर में रह सकते हैं, लेकिन इसके प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली होंगे। कैसे होंगे वो यहाँ पे समझाया गया। One is directly in Krishna consciousness, then all perfections and precautions are perfectly executed. कैसे? Because Krishna consciousness means self-abnegation, wherein there is little chance of material possessiveness. तो अगर आपने अपने आप को ही भगवान को सरेंडर कर दिया है कि नहीं, तो फिर आपकी फीलिंग ऑफ पोजेसिवनेस नहीं रहती। जैसे आगे इस श्लोका में एक्सप्लेन किया गया है कि अनासक्तस्य विषयान यथा रम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो सबसे ऊंचा वैराग्य कौन सा है, ये यहाँ पे बताया गया। वैराग्य मीन्स त्याग की भावना, पोजेसिवनेस का ऑपोजिट रिनाउंस कर देना, किसी चीज को त्याग देना। तो त्यागने का क्या मतलब होता है? त्यागने का मतलब नॉर्मली होता है कि चीज को दे देना या अपने से जुदा कर देना, अपने उसमें नहीं। जैसे आपके पास मान लो 10,000 रुपए, आपने रिनाउंस कर दिए 10,000 रुपए, तो आप क्या करोगे? आप उसको किसी और को दे दोगे या कुछ और कर दोगे या जला दोगे या फेंक दोगे या कुछ कर दोगे। लेकिन जो योगी हैं उनके लिए रिनाउंस करना मतलब उसको छोड़ के चले जाना। लेकिन जो भक्ति योगी है, जो अभी मेडिटेटर योगी, ध्यान योगी है, उसके लिए उसको छोड़ के चले जाए। लेकिन जो भक्ति योगी है वो उस 10,000 रुपए को लेगा और भगवान की सेवा में लगाएगा। तो वो भगवान की सेवा में लगाना जो है वो हाईएस्ट लेवल का त्याग है। असली त्याग मीन्स आपने अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया है और अब आप अपने आप की ये फीलिंग ऑफ पोजेसिवनेस से भी ऊपर उठ चुके हो। अगर आप ये सोच रहे हो, जैसे एक बार क्या हुआ, एक प्रभुपाद के पास व्यक्ति आया, उसने कहा देखो प्रभुपाद, मेरे पास जो भी उसके पास थोड़ा पैसे थे, उसने कहा मैंने अपने सारे पैसे जो हैं वो त्याग दिए। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया कि इनको बड़ा घमंड हो रहा है, प्राइड हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप समझते कि सारी चीजें आपकी हैं, अगर आपने समझी कि सारी चीजें आपकी हैं, तभी आप उसको त्याग रहे हो। अगर आप पहले ही सोचो कि ये सारी चीजें तो कृष्णा की है, मेरे तो है ही नहीं, ये तो भगवान का है और मैं भगवान की सेवा में सब कुछ लगाता हूँ, तो आपको इतना प्राउड नहीं होगा कि मैंने ये सब चीजें त्यागी हैं, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग ही आएगी कि तो सब भगवान की है। तो प्राइड से बच सकता है व्यक्ति। आप वही चीज जो आप त्याग रहे हो, आप भगवान की सेवा ऐसे व्यक्तियों को दे दो जो भगवान की उसको सेवा में लगाएं। वो हाईएस्ट त्याग है, वो हाईएस्ट वैराग्य है। और सब चीजों को अगर आप करो, आपकी 100% सैलरी आती है, आप उसको भगवान की सेवा में 100% लगा दो, तो वो युक्त वैराग्य है। आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, आपकी जो भी बॉडी, माइंड, सोल, आत्मा, सब चीजें जो है आपको भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो हाईएस्ट। तो यहाँ यही बताया गया, when one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna। आप अटैच नहीं हो कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ आता है भगवान के अरेंजमेंट से तो उसको आप भगवान की सेवा में लगा देते हैं। वो व्यक्ति पोजेसिवनेस से बच सकता है। अगर आपके घर परिवार में बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आप उनके ऐसे ध्यान रखो कि इनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए इंकरेज करो, उनको भगवान के साथ जुड़ने में मदद करो, तो वो सही मायने में आप उनके साथ पोजेसिव नहीं रहोगे, बल्कि बहुत प्रेम पूर्वक रिलेशनशिप रहेगा। ऑन द अदर हैंड, वन हु रिजेक्ट्स एवरीथिंग, और अगर कोई त्याग के रिजेक्ट करके चला जाता है और भगवान की सेवा में नहीं उसको लगाता, तो ये कंप्लीट रिनंसिएशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट रिनंसिएशन। हर चीज को भगवान की सेवा में देखना है कि कैसे जो जो लग सकती है उसको लगाया जाए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन knows that everything belongs to Krishna.
ईशोपनिषद में पहला जो मंत्र है उसका यही है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचात जगत्याम जगत, कि सारी चीजें जो है वो एक्चुअली भगवान से आ रही हैं और भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। तो इस चीज को पूरी तरह से समझता है जो भक्ति योगा के प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसलिए वो फीलिंग ऑफ पोजेसिवनेस, पोजेशन, पर्सनल पोजेशन, इन सब से दूर हो जाता है। तो उसकी वजह से उसको कोई हैंकरिंग नहीं होती किसी चीज के लिए। He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable for Krishna consciousness. उसको पता है कि कौन सी चीजें जो फेवरेबल हैं उनको एक्सेप्ट करना है, कौन सी अनफेवरेबल है उनसे दूर रहना है। अब कोई आपको सिगरेट, शराब, तंबाकू ये सब देगा, आप कहोगे हाँ ले लेते हैं, इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये मूर्खता है, ये बेवकूफी है। ये चीजें भगवान की सेवा में लगाने के लिए नहीं है। आपको ये मैच्योरिटी आनी चाहिए कि कौन सी चीज भगवान की सेवा में लग सकती है, उसको लगाया जाए। तो ऐसी चीजों को दूर रखना चाहिए। He's always aloof from material things because he's always transcendental and he's always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. तो यहाँ पे जो कहा है कि अकेले रहना चाहिए, तो ज्ञानियों के लिए तो ये होता है कि हाँ चलो हम हिमालय पे रहेंगे, वहां अकेले रहेंगे, या जो योगी ध्यान योगा कर रहे प्रैक्टिस। लेकिन भक्ति योगों के लिए क्या इसका तात्पर्य, दूर कैसे रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए मटीरियलिस्टिक लोगों से, जिनकी मटीरियलिस्टिक आइडियाज हो, एम्बिशंस हो, जो मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। क्या होता है अगर हम उनके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना सब कुछ करेंगे तो जो उनके डिजायर्स हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे कई बारी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है टेनिस खेलने में, लेकिन आपका एक दोस्त बन गया। अब वो दोस्त जो है उसको टेनिस मैच देखने में और कब हो रहा है मैच वो सब बड़ा उसको शौक है, और आप उनके सर्कल में चले गए हो। अब उनके सर्कल में सबको वहां टेनिस का मैच का बड़ा शौक होता है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका भी इंटरेस्ट आ जाएगा टेनिस में। आप भी सोचना शुरू करोगे अच्छा कब है मैच, कौन जीता, क्या है। कई कई बार आप देखोगे लोग जैसे इंडिया से यूएस आते हैं तो उनको पहले नहीं पता होता इतना सॉकर का, या उनको पहले नहीं इतना बेसबॉल का आइडिया होता। लेकिन यहाँ आने के बाद क्योंकि ये सुनते हैं बार बार बाकी लोगों से, तो वो उतने ही बड़े फैन हो जाते हैं इन स्पोर्ट्स के जितने वो वहां थे। क्यों? क्योंकि ऐसे सर्कल में रह रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम मटीरियलिस्ट लोगों से घिरे रहेंगे तो हमारे भी मटीरियलिस्ट एक्सपेक्टेशंस और डिजायर हो जाते हैं, और अगर हम स्पिरिचुअल लोगों के साथ घिरे रहेंगे तो हमारी डिजायर्स भी स्पिरिचुअल डिजायर्स हो जाती हैं। तो इसीलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, a person in Krishna consciousness is perfect yogi. तो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को कोई फॉलो कर रहा है तो वो एक्चुअली ध्यान योगा या कोई भी बाकी सारे योगा प्रोसेस के प्रिंसिपल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वैसे भी इंक्लूड कर रहा है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे ये इसका निष्कर्ष है। काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें माइंड के ऊपर काफी फोकस किया गया कि कैसे 6 चैप्टर के शुरू में बताया 8 फोल्ड योगा सिस्टम है, सेंसेस से डिटैच होना है, शुरू में होने के लिए क्या प्रोसेस है, योग रुरुक्षु स्टेज में कर्म करना है, उससे आप अपने माइंड को फोकस कर सकते हो कर्म पे, और धीरे 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 एडवांस करते हुए माइंड को फोकस करना है प्रैक्टिकली भगवान के ऊपर। ये योगा रूढ़ा स्टेज आ जाती है, उसके सिम्टम्स बताए उन्होंने, अब वो प्रैक्टिकली बता रहे हैं कृष्णा के कैसे मेडिटेट करना है, और आने वाले सेक्शन में इसके बारे में और डिटेल्स होंगी। लेकिन आज के लिए हम इतना ही लेंगे, यहाँ स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। किसी को कुछ समझ तो नहीं आ गया आज? किसी को मेरी आवाज आ रही है?
आई हैव नो आइडिया। आर्य। अच्छा, ओके। तो किसी को कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया? आ गया। आ गया। ओके। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन? तो इसको आप एक दो बारी पढ़ो, ये जो जो शुरू के श्लोका हैं और इस श्लोक को भी, और फिर हम और डिस्कस कर सकते हैं आने वाले दिनों में, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो। ठीक है ना? ओके, तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। हम चैंट करेंगे सारे लिविंग एंटिटीज के लिए प्रे करने के लिए। प्लीज यू कैन जॉइन मी।